Hello friends, how are you? I hope you all are very good, fit and fine. So today we are going to starting a new story in English grammar. Here the unit number 5, the story number second part of this unit number 5. The name of the story is The Yellow Butterfly. Okay, so now we are going to starting here. The new words which we have already discussed in our last session. Now we are going to story explanation. That is our part 2. Okay. So a yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Sonu saw the butterfly, he ran to catch it. The butterfly flew to the rose bed, it sat on a red rose. So यहाँ पे क्या हो रहा है? There was a yellow butterfly, जैसे हमने कल देखा था स्क्रीन के ऊपर. सो वो उड़ते उड़ते कहाँ गया? ये जो बटरफ्लाई है सोनू के गार्डन में जाता है और वो हर जगह पे यहाँ से वहाँ उड़ रहा था. तभी ये सोनू गार्डन में आता है. तो जैसे ही वहाँ पे सोनू गार्डन में आता है, एट दैट टाइम सोनू सॉ द बटरफ्लाई. सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही वॉज वेरी हैप्पी. सोनू जैसे ही बटरफ्लाई को देखता है वो बहुत ही खुश होता है. सो ही स्टार्टेड चेजिंग द बटरफ्लाई. वो बटरफ्लाई के पीछे पीछे जाने लगता है. बटरफ्लाई जहाँ पर जाती है उसके पीछे पीछे जाता है. सो बटरफ्लाई कहाँ पे जाके बैठ गई? अब जो बटरफ्लाई है वो रोज बेड पे जाकर बैठ जाती है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोज बेड हियर? रोज का बेड मतलब रोज का बेड नहीं होता. ये रोज का बेड नहीं होता. ये गार्डन में बहुत सारे रोजेस एक जगह पे होते हैं, उसे हम कहते हैं रोज रेड. मतलब उसे हम कहते हैं रोज बेड. मतलब ये रोज बेड के ऊपर एक रेड कलर का रोज था, वहाँ पे जाके ये बटरफ्लाई बैठ जाती है. इट सेट ऑन अ रेड रोज. नाउ आई कैन कैच इट, सेड सोनू. अब सोनू क्या कहता है? सोनू ने जैसे ही वो बटरफ्लाई को बैठे हुए देखा ना, वो बोलने लगा अब मैं पकड़ लूँगा उसे. ऐसे कह के वो उसकी तरफ भागता है. ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. बटरफ्लाई पकड़ने कैसे जाते हैं आप सभी? कोई बैंड बजा के थोड़ी ना जाएगा बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए. बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए क्या जोर जोर से चिल्ला के थोड़ी जाएगा. बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए छुपके धीरे धीरे विदाउट मेकिंग एनी नॉइज. मतलब ये सोनू था, वो क्या करा उसने? ही केम क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर. मतलब वो छुपके से धीरे से विदाउट मेकिंग एनी नॉइज बटरफ्लाई के नज़दीक जाता है. क्लोजर एंड क्लोजर, स्लोली एंड स्लोली, स्टिल क्लोजर. बट देन जैसे ही वो नज़दीक पहुंचता है तब क्या होता है? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. मतलब जैसे ही वो नज़दीक जाता है वहाँ से बटरफ्लाई उड़ जाती है. ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. बड़ी मेहनत करके सोनू बटरफ्लाई के पास तो पहुँच जाता है, बट बटरफ्लाई वहाँ से उड़ गई. ठीक है. सो वेयर डिड द बटरफ्लाई को? अब सोनू बहुत परेशान हो जाता है. वो कहता है ये बटरफ्लाई कहाँ पर चली गई? नियर द गार्डन वॉज अ पोंड. वहाँ पे एक गार्डन था. ये जो गार्डन था उस गार्डन के पास एक तालाब था, छोटा सा तालाब था. ठीक है ना. इन द पोंड वॉज अ वाइट लोटस. और जो छोटा सा तालाब था उसके अंदर क्या था? उसके अंदर एक वाइट कलर का लोटस था. सो लोटस तो देखा है ना आप सभी ने. ये क्या है लोटस? ये हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर है. इट्स आवर इंडियाज नेशनल फ्लावर. और ऐसे ही हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक. राइट, हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक. सो इन द पोंड वॉज अ वाइट लोटस. वहाँ पे वाइट लोटस था. अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स. और जो वो वाइट लोटस था उसके पास क्या थे? वहाँ पे राउंड ग्रू, मतलब ग्रीन कलर के वहाँ पे राउंड राउंड लीव्स थे. दे फ्लोटेड इन द वाटर. और जो ग्रीन कलर के राउंड कलर के जो लीव्स थे, राउंड राउंड लीव्स थे, वो वहाँ पे फ्लोट कर रहे थे. कहाँ पे फ्लोट कर रहे थे? इन द वाटर. ओके. सो द बटरफ्लाई सैल ऑन अ फ्लोटिंग लीफ. मतलब जो बटरफ्लाई होती है वो सैल करती है. ट्रैवल, सैल का मतलब होता है ट्रैवल ऑन वाटर. ओके. सो द बटरफ्लाई ट्रैवल ऑन अ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग लीफ. मतलब जो बटरफ्लाई होती है वो ग्रीन कलर की जो राउंड लीफ थी उसके जाके ऊपर बैठ जाती है. मतलब वो भी उस लीफ के साथ साथ वहाँ पर फ्लोट कर रही थी. सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर. मतलब सोनू जैसे ही उसको उस पानी के अंदर देखता है वो भी उसके अंदर जंप कर लेता है. सोनू वेंट स्प्लैश. बट जैसे ही वो अंदर जंप करेगा तो क्या होगा? वहाँ पे छपाक करके आवाज़ आएगी जिसे हम कहते हैं स्प्लैश.
और जैसे स्प्लैश की आवाज़ आएगी तो क्या होगा, उसे बटरफ्लाई सुन के फिर से उड़ जाती है। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, फिर से वहाँ से बटरफ्लाई उड़ जाती है। वेयर वॉज इट, सोनू लुक अप, ही लुक डाउन, मतलब अब सोनू कहता है अब ये कहाँ पर चली गई। सोनू ऊपर की तरफ देखता है, सोनू नीचे की तरफ देखता है, ठीक है, मतलब वो कहीं पे भी उसे दिख नहीं रही थी। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, अब जो गार्डन था उसकी दीवार थी, उसके पास एक पीच ट्री था। पीच मतलब जो अडू का जो पेड़ होता है उसे पीच ट्री कहते हैं। और उसके ऊपर क्या था, इट हैड अ पिंक फ्लावर, जो पीच ट्री था उसके ऊपर पिंक कलर के फ्लावर्स थे। द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रीटी फ्लावर्स, अब जो बटरफ्लाई थी वो कहाँ पे जाके बैठ जाती है, उन पिंक कलर के फ्लावर्स के ऊपर जाके बैठ जाती है। सो आई कैन कैच यू, शाउटेड सोनू, अब सोनू जोर से चिल्लाता है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अब तो मैं तुम्हें कैसे भी पकड़ लूंगा। ही क्लाइंब अप द ट्री, अप ही क्लाइंब, बट अब वो क्या करता है, सोनू जैसे उसे देखता है जोर से चिल्लाता है और उसकी तरफ भागता है। वो धीरे धीरे क्लाइंब करता है, क्लाइंब मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, वो धीरे धीरे स्लोली क्लाइंब करता है, बट बैक इट फ्लू, जैसे ही वो धीरे धीरे ऊपर तरफ चढ़ता है बटरफ्लाई नीचे की तरफ उड़ जाती है। डाउन फ्रॉम द ट्री, सोनू जंप डाउन टू, ही चेज द बटरफ्लाई, सोनू जैसे देखता है कि बटरफ्लाई नीचे की तरफ उड़ गई है वो भी साथ में उस पीच ट्री से कूद जाता है नीचे की तरफ। ही चेज द बटरफ्लाई, वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। फ्रॉम द रोज to the lotus and up the peach tree, but he could not catch the butterfly, मतलब ये जो बटरफ्लाई थी सबसे पहले गार्डन में कहाँ पे बैठी थी, रेड रोज के ऊपर बैठी थी, और रेड रोज के ऊपर से वो कहाँ पे आ जाती है, पॉन्ड में आ जाती है, और पॉन्ड में कहाँ पे बैठ जाती है, लोटस के लीफ के ऊपर बैठ जाती है, और लीफ के बाद वो कहाँ पे चली जाती है, पीच ट्री के ऊपर चली जाती है, और पीच ट्री से वो फिर से उड़ जाती है। राइट, ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, ही ट्राइड 3 times टू कैच बट स्टिल ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, वो 3 बार ट्राई कर लेता है बट अभी तक वो बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाता। नाउ नेक्स्ट पेज। नाउ हियर सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, ही लुक्ड एवरीवेयर, एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई। सो अब क्या हुआ, इतना घुमाने के बाद बटरफ्लाई एकदम से कहीं गुम हो जाती है, वो सोनू को कहीं दिखाई नहीं देती। वो ऊपर की तरफ देखता है, नीचे की तरफ देखता है, लेफ्ट हैंड साइड, डाउन हैंड साइड, हर एक तरफ देख लेता है बट वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, और फाइनली वो उसे देख लेता है। देयर वॉज अ, बट कहाँ पे देखता है, देयर वॉज अ बिग स्पाइडर स्वैम इन द पीच ट्री, द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, इट लुक सैड, इट ट्राई टू एस्केप, इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, मतलब वहाँ पे जो पीच ट्री था उसके अंदर एक मकड़ी का जाला था, बहुत ही बड़ी नेट जैसा, जिसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स फंस जाते हैं, और जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स इस वेब के अंदर फंस जाते हैं वो जो स्पाइडर है उसके पास आके उनको खा जाता है। सो हियर द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, वो भी बटरफ्लाई भी इस स्पाइडर के वेब के अंदर फंस चुकी थी। इट लुक सैड, इट ट्राई टू एस्केप, मतलब वो वहाँ पे छूटने का प्रयास कर रही थी। एस्केप मतलब वहाँ से भाग जाने का प्रयास कर रही थी, छूट जाने का प्रयास कर रही थी। इट फ्लटर इट्स विंग्स, और इस कारण वो क्या कर रही थी, अपने पंख को जोर जोर से हिला रही थी। इट ट्विस्टेड एंड टर्न बट इट नॉट एस्केप, मतलब वो क्या कर रही थी, ट्विस्ट हो रही थी। ट्विस्ट मतलब मुड़ रही थी, घूम रही थी, सब कुछ कर रही थी, अपने पंखों को फैला रही थी, बट क्या हो रहा था, वो और ज़्यादा स्पाइडर वेब्स हेल्ड टाइट, वो स्पाइडर का जो वेब था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइटली वहाँ पे उसको जकड़ के रखा था, पूरा पकड़ के लिया था, वो बच के वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। पुअर बटरफ्लाई, राइट, बहुत ही गरीब बटरफ्लाई दिख रही थी, वो बहुत ही दुखी थी। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, right, it looked hungry, it wanted to catch the butterfly. Closer and closer crawled the black spider. Before the hungry spider could grab it, Sonu ran and he caught the butterfly. मतलब क्या होता है, अब उसे
बड़े से जाले के अंदर एक बड़ा सा स्पाइडर बैठा हुआ था, ठीक है ना। बड़े से जाले के अंदर बड़ा सा स्पाइडर बैठा हुआ था और देखकर पता चल रहा पा रहा था कि बहुत ही भूखा है। उसे देख के हमें ये पता चल रहा था कि वो बहुत ही भूखा है। उसने देखा कि उसके वेब में बटरफ्लाई फंस गई है, तो ये धीरे धीरे बटरफ्लाई के पास में जाता है। बट जब वो बटरफ्लाई के जैसे ही पास में जाता है, सोनू दौड़ के आ जाता है वहाँ पर और जल्दी से फटाक से बटरफ्लाई को वो पकड़ लेता है। He caught the butterfly. It was so pretty. It had brown spots on its yellow wings. Sonu loved the little butterfly, but it looked sad in Sonu's hand. Sonu wanted it to be a happy. मतलब जो बटरफ्लाई थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसका जो विंग्स थे येलो कलर के, उनके ऊपर छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स थे। स्पॉट्स मतलब छोटे छोटे ब्राउन कलर के धब्बे थे। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, वो उसको बहुत ही पसंद करता था। बट जो सोनू के हाथ में बटरफ्लाई थी वो बहुत ही सैड दिख रही थी। सो सोनू उसे खुश देखना चाहता था, बट वो तो बहुत ही दुखी थी, ठीक है ना। वो बहुत ही सैड थी। गो सेड सोनू फ्लाई, मतलब जैसे उसे दुखी देखता है, सोनू क्या करता है, सोनू को पता चल जाता है वो मेरे हाथ में है, इसलिए वो बहुत ही दुखी है। उसे भी फ्रीडम चाहिए, ठीक है ना। इसलिए वो क्या करता है, उसे जोर से सोनू कहता है गो सेड सोनू फ्लाई अवे, और कहता है फ्लाई अवे, दूर उड़ो, दूर दूर तक आप आसमान में जाकर उड़ो। ही लैड दी बटरफ्लाई को, इट सेट ऑन द रेड रोज। अब जैसे ही बटरफ्लाई को वो छोड़ता है, वो फटाफट कहाँ चली जाती है, रेड रोज पे चली जाती है। फिर कहाँ पर जाती है, इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल ऑन अ लोटस लीफ। फिर वो पीच ट्री पे जाती है जहाँ पे पिंक फ्लावर्स है। फिर वो लोटस लीफ पे जाती है जो कि राउंड शेप में है, और वहाँ पे वो फ्लोट करती है और धीरे धीरे वो फ्लू करती है। इट फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। मैरीली मतलब बहुत ही खुशी से, वो बहुत ही खुशी से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स पे अब वो पूरे फ्रीडम से गा रही थी, बहुत ही खुश थी अब वो। सोनू वॉच इट फ्लाई एंड फ्लाई, अब सोनू उसे देख रहा था कि वो दूर दूर तक उड़ रही है। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। अब वो बहुत ही फ्रीडम, उसे फ्रीडम मिल गई थी, उसे आज़ादी मिल गई थी, इसलिए अब वो फिर से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रही थी और बहुत ही फ्री फील कर रही थी। सो पहले जब बटरफ्लाई को बचाना तब सिर्फ सोनू खुश था। जब बटरफ्लाई को उसने बचाया तब सिर्फ सोनू खुश था। बट अब क्या हो रहा है, अब तो दोनों एक साथ खुश है। क्यों दोनों खुश है, क्योंकि उसको जो सोनू देख रहा है बटरफ्लाई को, वो उसे देख के खुश हो रहा है और बटरफ्लाई को फ्रीडम मिल गई, इसलिए वो दोनों यहाँ पर खुश है, ठीक है ना। ये स्टोरी किसने लिखी है, ऑथर इज रिलेटेड बाय दैट नीलिमा सिन्हा, ओके। तो इसमें हमें ये पता चलता है इस स्टोरी से कि हमें किसी भी बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, पैट, किसी भी एनिमल्स को या फिर किसी भी बर्ड्स को कभी भी कहीं पर भी बंद रख के नहीं रखना चाहिए। हमेशा उनकी भी कुछ फ्रीडम होती है ना, उन्हें भी बाहर रहना पसंद होता है ना। अगर आपको आपके रूम के अंदर आपके पेरेंट्स बंद कर देंगे तो क्या होगा, आपको भी बहुत ही बुरा फील होगा ना। आप भी चाहोगे ना, आप तो अंदर परेशान हो जाओगे। तो ऐसे भी उनकी भी लाइफ होती है ना। सो दे ऑल्सो हैव नीड फ्रीडम, ओके। उन सभी की अपनी एक फ्रीडम होती है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर स्टोरी। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंडिंग हियर। बाय बाय, टेक केयर।